नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने और जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण के उद्देश्य से विधानसभा द्वारा हाट के चौखुटिया में विकास खंड सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय शिक्षा और संस्कृत शिक्षा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जनपद में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1771.50 लाख रुपए की 37 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में 997.36 लाख रुपए की 19 योजनाओं का लोकार्पण और 774.14 लाख रुपए की 18 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जनता दरबार में लगे शिविर को संबोधित करते और सरकार की विभिन्न योजनाओं पर उपलब्धियों के प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि यहां आए सभी फरियादियों की समस्याओं का 100% निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करे और लोगों तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यों के लिए इधर उधर न जाना पड़े, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को किया जाए। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजन हुआ है इस बैठक का और बहुउद्देशीय शिविर के इस आयोजन पर जनता दरबार और लोक शिकायत निवारण के लिए यह शिविर लगाया गया था, जहां कई लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। इस राशि की स्वीकृति को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयास के फलस्वरूप ये राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा को लेकर जितनी राशि की डिमांड की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा वह राशि स्वीकृत की गई है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने आगे कहा कि इन पैसों को सड़क निर्माण, पुल निर्माण, आपदा उपकरण सहित कई मदों में खर्च किया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व ने निकाय आरक्षण पर सामने आ रही आपत्तियों को शहरी विकास विभाग में उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समस्याओं को उचित पार्टी फोरम के बाहर उठाने को अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सभी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब चूंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लिहाजा किसी को भी इस संबंध में कोई आपत्ति है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। वो सभी अपनी आपत्ति या सुझाव को राज्य शहरी आवास विभाग में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करा सकते हैं। पूर्णतया विचार विमर्श के बाद उन सभी पर सर्वोचित निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनने या अनावश्यक भ्रम फैलाने के मकसद से की जा रही बयानबाजियां किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती। उन्होंने पार्टी के संबंध में भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित निकाय आरक्षण को लेकर दिक्कतें हैं, तो वह भी इस संबंध में तय प्रक्रिया का ही अनुपालन करें। वहीं पार्टी के अंदर भी प्रदेश पदाधिकारी जिन्हें निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे मिलकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पार्टी फोरम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक करने को अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे सभी लोगों पर पार्टी की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है।
इस बीच पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल भी विगत 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी सबका फोकस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर ही है। निकाय चुनाव के लिए जहां दोनों पार्टी यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, इसको लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि 50% रिजर्वेशन सीट हुई, जबकि पंचायत एक्ट के तहत उतनी आरक्षित सीट हुई नहीं। इस बार महिलाओं के लिए उन्होंने आगे कहा कि संगठन महिला लगातार पार्टी के लिए काम करती आई है, सक्रिय रही है, पार्टी को टिकट देना चाहिए और उन्हें लड़ाना चाहिए। निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण जारी होने के साथ ही अब चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में आरक्षण में सीट ओबीसी कोटे में गई है। नगर निगम में 60 वार्ड में 2,13,146 मतदाता हैं। आरक्षण जारी होने के बाद अब आपत्तियों को लेने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि 22 दिसंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद आपत्तियों के निस्तारण के साथ ही शासन को इसकी सूची भेजी जाएगी। इसके पश्चात अंतिम आरक्षण तय होगा। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारण के बाद पौड़ी नगर पालिका के वार्ड वोटर सभासद की सीट पर तय किए गए आरक्षण को हटाने के लिए अपनी आपत्ति दर्ज करवाने डीएम ऑफिस पहुंचे। अब तक वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 3 के वोटर वार्ड सभासद की सीट पर तय किए गए आरक्षण से नाखुश हैं। वार्ड नंबर 11 के वोटर का कहना है कि बीते कई चुनाव से वार्ड सभासद की सीट एससी कैटेगरी में ही रखी गई। अब तक सीट को बदला नहीं गया, जिससे अन्य कैटेगरी के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जबकि इस बार भी वार्ड सभासद की सीट एससी कैटेगरी में ही रखी गई है। इसे बदलने के लिए उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं वार्ड नंबर 3 में इस साल भी वार्ड सभासद की सीट महिला एससी के लिए रखी गई है, जिसे बदलने के लिए वार्ड के लोगों के वोटर्स ने आपत्ति दर्ज करवाई है। नगर पालिका पौड़ी में सफाई को लेकर राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बताते चले कि वीरा भंडारी पिछले 6 महीने से पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र के आसपास कूड़ाग्रस्त क्षेत्र में अपनी टीम के साथ लगातार सफाई करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने इन बीते 6 महीनों में ऐसे कूड़ाग्रस्त क्षेत्र में कूड़े को हटाने के साथ ही वहां पर फूलों को उगाने का काम किया है, जिसका परिणाम यह रहा कि आज पौड़ी के ऐसे कूड़ाग्रस्त क्षेत्र में फूलों की घाटी दिखाई पड़ रही है। इसके फलस्वरूप नगर पालिका पौड़ी द्वारा अब स्वच्छता के लिए आंदोलनकारी वीरा भंडारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इधर पालिका ईओ एसपी जोशी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर नगर पालिका द्वारा लगातार लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जो प्रेरणा देने का काम करते हैं, और इन्हीं के मैनेजर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए पिछले लंबे समय से काम कर रही वीरा भंडारी को नगर पालिका द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वीरा भंडारी ने कहा कि उससे उन्हें और बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
वहीं नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। मसूरी के अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव की रणभेरी बजा रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में भी सभासद पद के दावेदार मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस द्वारा 16 और 17 दिसंबर तक संभावित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिस पर मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने अपना दावा पेश किया है। वहीं 13 वार्डों में 35 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। शहर के कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि चुनाव प्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि अध्यक्ष पद और सभासद के दावेदारों के आवेदन पेश किए जाए। इसी क्रम में ओबीसी महिला अध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशियों द्वारा आवेदन दिया गया है। वहीं 13 आवेदन सभासद पद के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों को प्रभारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। हरिद्वार में नगर निगम ने पुरानी चीजों के इस्तेमाल से एक पार्क बनाकर तैयार किया है, जिसमें पुराने टायर, लोहा, पाइप, प्लास्टिक और दूसरे अनुपयोगी सामानों का इस्तेमाल कर इसे सुंदर कलाकृतियों का रूप दिया गया है। नगर निगम कार्यालय परिसर में बने इस पार्क में 2 सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां लोग आते जाते सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम के इस पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क का नाम दिया गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसके जरिए लोगों से पुराने और अनुपयोगी सामान को बाहर ना फेंककर सुंदर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। श्री हरि मंदिर दिनेशपुर के सौजन्य से कात्यायनी मेडिकल सेंटर रुद्रपुर के द्वारा निःशुल्क मेडिकल परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर ने 250 मरीजों का इलाज करने के साथ साथ मुफ्त दवाई भी वितरित की। इस दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ रश्मि जेवियर ने कहा कि कोरोना काल के बाद से इंसानों में हार्ट अटैक ज्यादा होने लगे हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है नियमित व्यायाम और खान पान में कंट्रोल करना। वहीं सांस और छाती रोग के विशेषज्ञ मनदीप सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है गरीब मरीज जो बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं, उन मरीजों को इस तरह का शिविर लगाकर उनका इलाज करना और इन्हीं मरीजों को अपने हॉस्पिटल में 50% कम रेट पर इनका इलाज अच्छी तरीके से करना है। उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारी में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारी और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। हल्द्वानी में गांधी चौराहे के पास जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर फैल रहे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। इस दौरान व्यापारियों ने समय मांगा, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने सीधे इनकार करते हुए नगर निगम की जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर बरेली रोड गांधी चौराहे के पास पहुंची, जहां सड़क पर और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानों के अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकान स्वामियों को पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण को हटा दिया। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां नवनियुक्त उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने अस्पताल में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत को ठंड के मद्देनजर
शहर में जगह जगह अलाव जलाने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। चतर सिंह चौहान ने बताया कि रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है। रैन बसेरों में थोड़ा बहुत कार्य होना बाकी है, जिसके लिए निर्देश दिए गए हैं। कल तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है, जहां लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पशुओं के रहने की संभावना हो, वहां अलाव जलाए जाए। अलाव जलाने का कार्य आज से शुरू हो जाएगा और जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने 4600 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद इंजेक्शन की कुल मार्केट वैल्यू करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। देर रात सिडकुल क्षेत्र से पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपी दबोचे गए। आरोपियों के नाम अंकुश और रजत सैनी हैं। आरोपी रजत गैंगस्टर है, जिस पर पूर्व में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस मामले में अन्य कई गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में देर रात युवती को गोली मारे जाने से सनसनी मच गई। घटना सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद की है, जहां 20 साल की मीनाक्षी नाम की लड़की अपने किराए के घर में रहती थी। तभी वहां पहुंचे अतुल नाम के एक युवक ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिडकुल स्थित मेट्रो अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला लड़की और लड़के के बीच प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मीनाक्षी और अतुल दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले हैं और सिडकुल की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। हालांकि युवक ने लड़की को गोली क्यों मारी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। उधर अस्पताल में लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।